एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम बात कर रहे हैं कयामत की रात की, जो कि आज है। कल मतदान का दिन है और आज रात मतदाता अपने जहन में, दिलो दिमाग में तय कर लेगा कि कल उसको किसके नाम के आगे का बटन दबाना है। 1.5 महीने से राजनीतिक दल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। 17 नवंबर को परीक्षा की घड़ी आ गई है। ऐसे में परीक्षकों यानी चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, इसके बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब जो मुख्य परीक्षक है उनकी बारी है, यानी सीईसी हमारे साथ अनुपम राजन सर। लोकतंत्र का महापर्व, तैयारियां कैसी हैं आपकी तरफ से भी? ये तैयारियां पूरी हैं और राज्य में जितने मतदान केंद्र हैं सभी पे मतदान की आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। आज तो मतदान दल भी रवाना हो गए हैं। मोस्टली सभी लोग पहुंच भी गए हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पे। मतदान दल आज वहीं मतदान केंद्र में रहेंगे और कल मॉर्निंग में 7 बजे से पोल प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा संवेदनशील तो नहीं है, लेकिन बालाघाट, मंडला ऐसी जगहों पर कुछ इलाके संवेदनशील हैं। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है पूरे राज्य में और खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं? जो 3 जिले हैं हमारे जिनमें नक्सल का थोड़ा सा प्रभाव है, जैसे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इसमें एक तो मतदान का टाइम अलग है, 7 बजे से 3 बजे तक है। बालाघाट की 3 विधानसभाओं में, मंडला के 55 मतदान केंद्रों पे और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्रों पे, तो टाइम अलग है 7 से 3 बजे तक का। इसके अलावा वहाँ सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, लाइव वेब स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर्स, इनकी व्यवस्था भी की है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तत्काल हम उनको रेस्क्यू या मदद जो भी है वो दे सकें। राज्य में अन्य जगहों पे जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था और वेबकास्टिंग की व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस मोबाइल एक्सेट्रा, तो सारी चीज़ें रहेंगी। तो पूरा प्रयास है कि जो 17,000 के आसपास जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पे भयमुक्त वातावरण में और वायलेंस फ्री पोल कराया जाए। सर, लगभग कितने मोटा मोटी कितने सिक्योरिटी फोर्सेस या पैरामिलिट्री कितने लगे हुए होंगे सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में? पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो उसकी 700 कंपनियां हैं हमारे पास। इसके अलावा स्टेट पुलिस के भी लगभग 2 लाख के आसपास लोग होंगे जो इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं। कहीं पर भी ऐसा, जैसे बस्तर के नक्सल इलाकों में, प्रभावित इलाकों में 3 लेयर सिक्योरिटी होती थी, यहाँ भी कहीं ऐसा 3 लेयर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, बालाघाट वगैरह में थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है, तो वहाँ अच्छी व्यवस्था है और बाकी जगहों पे तो वैसी कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इस बार मैंने सुना कि वेबकास्टिंग बढ़ाई गई है। पहले जो होता था, इस बार लगभग 50% मतदान केंद्रों में होगा, ये सही है? हाँ, पहले 10% मतदान केंद्र में होता था। इस बार हम लोगों ने मिनिमम 50% था, बट मेरा मानना है कि वो लगभग 70% के आसपास, 70% के आसपास मतदान केंद्रों की लाइव वेब स्ट्रीमिंग होगी इसमें। सर, इस बार भी अन्य हर बार की तरह काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब या कैश, ये तमाम चीज़ें पकड़ी गई हैं। हम लोग ये नहीं समझ पाते कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जिन जगहों से आई गई या जिनके लिए गई, क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है इससे पहले? बिल्कुल होती है। उसको बैकवर्ड ट्रेस भी करते हैं कि इसका सोर्स कहाँ था, कहाँ से चली थी, कहाँ जा रही थी। ये भी देखा जाता है कि यदि वो जहाँ पकड़ी गई है उसके पहले के जो ज़िले हैं वहाँ क्यों नहीं पकड़ी गई। कई बार इंटेलिजेंस का इनपुट होता है, वो वैरी करता है हर जगह, लेकिन इसके बजाबता इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाता है। केसेस भी दर्ज होते हैं और कई प्रकरणों में सजा भी होती है। तो अभी तक क्या क्या पकड़ा गया है? कितना कैश, कितना लेकर, ये सब कुछ मोटा मोटा? टोटल अमाउंट लगभग 330 करोड़ के आसपास है जिसकी वैल्यू है। उसमें अराउंड 30 करोड़ के आसपास का कैश है, 110-120 करोड़ के आसपास के फ्रीवीज हैं, गोल्ड एंड प्रेसियस मेटल के अराउंड 90 करोड़ से है। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में सामग्रियों की जो जब्ती की गई है। टोटल वैल्यू इज अराउंड 350 करोड़ के आसपास। कई राजनीतिक दलों की भी शिकायत, कल भी आए थे अश्विनी वैष्णव जी, तो कई लोग एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। एक कैंडिडेट हैं जो साड़ी बांटते हुए मिर्ची बाबा पकड़े गए, तो इन लोगों के ऊपर भी आगे चलकर और कोई कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है? जहाँ भी इस तरह के प्रकरण मिलते हैं और उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है और जो भी रिलेवेंट सेक्शंस हैं आईपीसी की, या जिन भी प्रकरणों में, चाहे वो लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम हो या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत हो या नॉर्मल आईपीसी की धाराएं हैं, वो लगाई जाती हैं और उन प्रकरणों में आगे फिर कोर्ट में चालान पेश होता है और लॉजिकल एंड तक उसको ले जाते हैं। सर, आपकी और आपकी टीम ने भी बहुत मेहनत की है, तो कल एक तरह से परीक्षा का दिन है, आप चाहें तो वोटरों से अपील कर सकते हैं हमारे जरिए। नहीं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हैं, तो आपके माध्यम से मैं सभी मतदाता साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि कल मतदान है, आप स्वयं भी मतदान करें, आपके परिवार के अन्य सभी लोगों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके परिचित हैं, अदरवाइज ऑल्सो सभी को प्रेरित करें कि जो लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण अधिकार है हम उसका उपयोग करें। कल मतदान जरूर करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।